बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर सेवायतों का विरोध प्रदर्शन। वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर मंगलवार को नंदबाबा मंदिर के सेवायतों ने बैठक कर विरोध जताया। सेवायतों का कहना है कि यह कॉरिडोर ब्रिज के मंदिरों की परंपराओं और आस्थाओं से खिलवाड़ है। वयोवृद्ध सेवायत विजन गोस्वामी ने कहा कि ब्रज क्षेत्र के सभी प्रमुख मंदिरों के सेवायतों को एकजुट कर आंदोलन की अगली रणनीति बनाई जाएगी। पूर्व चेयरमैन ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि सरकार कॉरिडोर की आड़ में मंदिरों का अधिग्रहण कर परंपराओं से खिलवाड़ कर रही है। हमारे वंशजों ने इन आराध्यों को अपनी भक्ति के बल पर प्रकट किया था। इन्हें सरकारी नियंत्रण में लाना हमारी आस्था पर प्रहार है। विष्णु गोस्वामी ने कहा कि सरकार मंदिर अधिग्रहण कर ब्राह्मणों की उनकी जीविका छीनना चाहती है। मुकेश गोस्वामी ने कहा कि ऐसे कृत्यों से पता लगता है कि जैसे कि ये सरकार सनातन विरोधी है। बांके बिहारी मंदिर में वर्षों से प्रशासन की भीड़ का प्रबंधन देख रहा है, फिर भी दुर्घटनाएं घट रही है। कॉरिडोर समाधान नहीं है। गौरव गोस्वामी ने कहा कि सरकार को कॉरिडोर के अलावा यमुना साफ सफाई, यमुना शुद्धिकरण, गौ रक्षा आदि पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमने उनको सरकार में चुनकर भेजा था। श्रद्धालुओं के दर्शनों की व्यवस्था के लिए कॉरिडोर के अलावा भी अन्य काफी विकल्प हैं। उन विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए जिससे वे कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता ही ना पड़े। विजय गोस्वामी ने कहा कि वृंदावन में कॉरिडोर के बजाय सरकारी जमीनों पर यात्री आवास बनाकर दर्शन के लिए पंजीकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुरेश ब्रजवासी ने कहा कि सरकार के निर्णय से हमें दिल से आहत करता है। गड्डी गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी, सुरेश पराशर, नितिन गोस्वामी, दान बिहारी शर्मा, लोकेश गोस्वामी, बांके बिहारी गोस्वामी, दीपक पराशर आदि उपस्थित थे। मैं तो ये कहना चाहूँ या सरकार से, सरकार ब्राह्मण के पेट में लात मार रही है। आपको बता दो, ये मंदिर में जो ले रही है या हिसाब से पेट में लात मारना है। इसी कारण से गुसाई समाज, ब्राह्मण समाज जो है दुखी है। यात्री के लिए तो सुविधा है, नौकर आदि परेशान नहीं होगा। तो उपाय तो बहुत है, पर सरकार जो है अड़ी हुई है ब्राह्मणों के पेट में लात मारने के लिए। जो पैसा दिखाई दे रहा है ना, उसके चक्कर में अड़ी हुई है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के पेट पर लात नहीं मारी जाए और काम भी हो जाए। ये तो सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। ब्रजवासियों के आत्मा को ठेस पहुंचा रही है और हम सब लोग अभी एकत्र हो रहे हैं। बरसात जाएंगे और नंदीग्राम के, गोवर्धन के सब लोग इसको मिलकर के हम विरोध करेंगे और हमको आशा है कि हमको सफलता मिलेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। सरकार ने ब्राह्मणों का अनादर किया है। ब्राह्मण जब कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस ने राज किया, ब्राह्मण जब बसपा के साथ आए तो बसपा ने राज किया, ब्राह्मण ने जब से आशीर्वाद दिया भाजपा को तो भाजपा राज कर रही है। ये सनातन की सरकार है। अगर ये ब्राह्मणों का अनादर करेंगे ना तो इनको इसका भोग बिहारी जी जरूर प्रसाद के रूप में देंगे। ये हर हालत में ब्राह्मणों के साथ सरकार को रहना चाहिए और इनके मान सम्मान की, रोजी रोटी का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। हम लोग आते हैं तो हम लोग आते हैं यहाँ की एशियन पुरानी चीज़ें देखने। आपने अगर उन चीज़ों को बदल दिया हाँ तो सारी स्वरूप ही उसकी चेंज हो गई। फिर और दूसरी बात यह है कि जब पहले से यहाँ के जो लोग हैं जब उसको संरक्षित किए हुए हैं, आप उनको फाइनेंशियली हेल्प कर दीजिए, वो वैसे भी संरक्षित किए हैं। अब आप उसको नए तरीके से रूप देंगे और कई ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी बात, इस पक्ष को पूरी तरीके से सुना जाए, उनकी क्या क्या मांगे हैं, कहाँ कहाँ वो क्या क्या संशोधन चाहते हैं, आप उन चीज़ों को करिए और जो नहीं चाहते हैं उनको भी समझिए। एक पक्षीय रूप से कार्य करना वो सही नहीं है। इसका हाहाकार मचा हुआ है सरकार के पीछे। जो सरकार अपना जो है कि जो प्रोग्राम बना रही है मंदिरों को लेने वाली योजना, तो भैया हम तो ये निवेदन करते हैं, पर आदमी ज़्यादा पढ़े लिखे तो ना है, ब्रजवासी ग्वालियाँ हैं, ये हमारी संपत्ति धरोहर है। हमारे पूर्वजों ने उस तरह से ठाकुर सेवा किए, जब मैं भोग लगाने के लिए जो उनका भी नहीं था। ये ब्राह्मण लोग कुछ समय से सेवा कर रहे हैं। अब आमदनी को देख करके सरकार की बुद्धि जो है कि आमदनी की तरफ जा रही है, तो उस बात को ना लेकर के इन ब्राह्मणों का साथ दें। हम लोगों के पास नौकरी और वो तो कुछ है नहीं आरक्षण, इसी से बच्चों का लालन पालन होता है। अब ब्राह्मणों के लिए सेवा मंदिरों के पूजा ले ली जाएगी तो ये ब्रजवासी लोग, ब्राह्मण लोग कहाँ जाएंगे? भैया ये हमारा जो है अपना निवेदन है, इस बात पे गौर किया जाए और सरकार से प्रार्थना है बाबा योगी से कि
विषय को और कहीं पर लगाओ, यहाँ ब्रज में इस बात की कोई आवश्यकता नहीं। क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? अब रणनीति के लिए तो हम सब ब्रजवासी बैठेंगे वहाँ, पूरा मथुरा मंडल बैठेगा और जो आगे की रणनीति सब तय करेंगे उसके साथ में सारे लोग रहेंगे। फिर गवर्नमेंट से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अगर वो हमारी बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो जो बिहारी करेंगे वो होगा। तो क्या आपका मैसेज क्या रहेगा सरकार के लिए? हमारा मैसेज यही है कि वो जो गोस्वामी समाज के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उसके पैसे को ले रहे हैं, उनकी सेवा पूजा में, उनके ट्रस्ट में से गोस्वामियों का बहिष्कार कर रहे हैं, केवल 2 आदमी ले रहे हैं उसमें से, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ का जो व्यवस्था है वो गोस्वामी समाज के हाथ में रहनी चाहिए, सेवा का, पूजा का, सब चीज़ का, ट्रस्ट का भी। और गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था संभाले, हमें कोई आपत्ति नहीं। समाज के लोग हैं और कॉरिडोर के कारण बहुत चिंतित हैं। उनके घर मकान और जो व्यवसायीकरण वहाँ सब लोग हैं बहुत ही चिंतित हैं। उनके बच्चे भी उनसे चिंतित हैं। विद्या और सब पे प्रभाव उनके पड़ रहा है, बिजनेस पे, विद्या पे, बच्चों का मन नहीं लग रहा है घर में, इस प्रकार से वो लोग चिंतित हैं। तो हम लोग इसमें यही कहना चाहते हैं, जैसे सरकार, हम लोग सनातनी हर जगह मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, हम लोग अमरनाथ यात्रा में भी गए थे, वहाँ बहुत भारत के बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन सरकार उनको परमिशन एक बार में जाने के लिए नहीं देती है। ऐसे ही हम चाहते हैं मथुरा वृंदावन में बाहर जो सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं वहाँ यात्री आवास बनाएं, यात्रियों का रजिस्ट्रेशन करके वृंदावन में प्रवेश कराएं और जितने यात्री दर्शन कर लें उनको पुनः वापस करके अगर रजिस्ट्रेशन कराएं और लोगों को उनको भेजें, जिससे हमको भी दिक्कत ना हो और आने वाले यात्रियों को दिक्कत ना हो। अब एक बात बताओ, हम वृंदावन छोड़ के कहाँ चले जाएँ? हमारे घर मकान छोटे बड़े जैसे भी हैं, सुपरे हैं, ब्रज की गलियाँ हैं, कुंज गलियाँ, सब जानते हैं, हम उनको छोड़ के कहाँ चले जाएँ अपने बिहारी जी को लेकर के? हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, अगर यहाँ ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, भीड़ ज़्यादा आ रही है, तो सरकारी आवास बनाएं, उनके लिए सरकारी रुकने के प्रबंध करें और रजिस्ट्रेशन के द्वारा वृंदावन को प्रवेश कराएं और दर्शन करा के पुनः वापस भेजें। हम यही चाहते हैं और हमारी सरकार से कोई बड़ी विशेष नहीं है। मैं बिपिन चंद्रपाल, हाई कोर्ट इलाहाबाद से हूँ। दोनों साथ ही हैं? हाँ, दोनों साथ में ही हैं। और रही बात कॉरिडोर बनने और न बनने की, कॉरिडोर बनाने का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे जो सरकार की मंशा है, यदि किसी बाउंड्री में कोई बांध देगा तो जो अस्तित्व है, जिस रूप में हमने देखा है, हम अपने सत्य को भूल जाएंगे। जब सत्य को भूल जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कॉरिडोर का विरोध करता हूँ। और यदि कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो उसके पीछे लोगों को जो कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं, जो उदाहरण दिया जा रहा है, एक सारे लोग जानते हैं, बट मेन है कि अस्तित्व जो मेरा है वैसे ही रहने दें। यदि हमारे द्वारा कोई गलत काम किया जाता है, यानी मंदिर परिसर को हम छेड़ा जाता है हम लोगों के द्वारा, तो हमको प्रोविडेट किया जाए। प्रोविडेट करने के कई तरीके हैं। यदि कुशल शासक है, लोगों को प्रोविडेट नहीं करेगा तो कॉरिडोर बनवा के क्या करेगा? एक आप मंदिर, यानी फिर से मंदिर को डाल दे रहे हैं जेल में। कॉरिडोर का मतलब है जेल, समझिए। यहाँ पे कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे लोगों की सपोर्ट मैं करता हूँ कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। बाकी जो न्यायिक कार्य होगा हम लोग तो बैठ के देख ही रहे हैं, बाकी आप लोगों को सहयोग करने के लिए है। धन्यवाद।